आचार्य श्री नमोस्तु त्रिलोक तीर्थ से त्रिलोक चंद जैन शंका कर रहे हैं कि अभी पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक आ रहा है, तो क्या लाड़ू सिर्फ गरी का ही चढ़ाना चाहिए या बूंदी का चढ़ाना चाहिए या शक्कर का बना हुआ चढ़ाना चाहिए? क्या इसमें कोई रहस्य है कि लाड़ू ही चढ़ाते हैं और क्यों चढ़ाते हैं? इसके लिए समझाइए, शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पारसनाथ भगवान का निर्माण लाड़ू अभी आने वाला है और जब भी किसी भगवान का निर्माण कल्याणक मनाते हैं तो धूमधाम से लोग खुशियाँ मनाते हैं और लाड़ू अर्पण करते हैं। लाड़ू जो है गिरी का लाड़ू कभी नहीं होता है, वो तो गोला है, ठीक है, नारियल है, उसका लाड़ू कभी नहीं होता है। लोग उसको छील करके और कलरिंग कर लेते हैं केसर आदि से और फिर उसको चढ़ाते हैं तो लाड़ू मानते हैं, वो लाड़ू नहीं होता है, ठीक है ना। ये परंपरा जो प्रारंभ हुई है वो गलत है और वो ठोस नहीं होता है, वो भी अंदर से पोला होता है, तो पोली कोई चीज़ चढ़ाई नहीं जाती है। अब रही बात लाड़ू की, तो लाड़ू की परंपरा में देखा गया है कि बहुत जो प्राचीन मंदिर हैं, बहुत जगह हैं, वहाँ पर बूंदी के लाडू चढ़ते, जैसे लाल मंदिर है यहाँ बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, बैदवाड़ा का मंदिर है, ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ पर पहले बूंदी के लड्डू चढ़ते थे, तो वो भी चढ़ सकता है। अब उस बाद में शर्करा का लड्डू आ गया, मीठे से भरा हुआ जो है पदार्थ वो हमको चढ़ाना है, बात इतनी सी है। तो शर्करा का लड्डू भी जो ठोस है उसको चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाने का जो भाव है कि जैसे लड्डू के एक एक कण में मिठास है, क्या है, एक एक कण में मिठास है, ऐसे हे प्रभु आपके भी ऐसे अनंत गुण हैं जो मिठास से भरे हुए हैं, जो ग्राही हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। हम भी आपके ऐसे गुणों को देख करके, उनके बारे में जान करके ललचाए हुए हैं कि अपने में भी ऐसे ही अनंत गुणों को हम प्रकट कर लें और हम भी आप जैसे बन जाएं। तो लड्डू इस बात का भी प्रतीक हुआ और लड्डू एक मोदक प्रसन्नता का भी प्रतीक है। जैसे आप के बीच में चर्चा चले और लड्डू की बात आ जाए तो लोगों को खुशियाँ छा जाती हैं, ठीक है ना। तो लड्डू प्रसन्नता का, मोदक का प्रतीक है। ऐसे ही भगवान आपने जो निर्माण प्राप्त किया तो हमें प्रसन्नता हुई कि एक हमारे भव्य जीव ने जो है मोक्ष गति को प्राप्त किया और हम भी जो हैं प्रसन्न होकर के वो लड्डू को अर्पण करते हैं कि यह प्रसन्नता हमारे अंदर भी जो है प्रदर्शित हो। इस भाव से जो है लाडू आदि अर्पण करते हैं। आप सब लोग भी अपने अपने जिनालय में, मंदिर में जब भी भगवानों के निर्माण कल्याणक आदि आते हैं तो लड्डू अपने घर से शुद्ध है प्राशुक वस्तुओं से बना करके शोधन करके आप अपने निज हाथ से बनाएं और उसको मंदिर में जा कर के अर्पण करें, चढ़ाएं और भावना भाएं कि हमारे अंदर भी अनंत गुण जो हैं वो शुद्ध हों और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। आचार्य श्री नमोस्तु आरती जैन सागर से शंका कर रही हैं कि मेरा मंदिर का नियम है कि बिना मंदिर के कोई भोजन आदि नहीं लेंगे, किंतु जब बाहर जाते हैं जहाँ मंदिर ही नहीं होते हैं तो क्या हम वहाँ कुछ जाप आदि करके या स्वाध्याय करके या कुछ रसों का त्याग करके भोजन कर सकते हैं? इसके बारे में समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हम अपने जीवन में जब भी नियम लेते हैं, जब भी संकल्प लेते हैं तो उन नियमों को बड़ी दृढ़ता से हमें पालन करना चाहिए। हमारे नियम न टूटें इस प्रकार के हमें विचारना चाहिए और चिंतन करना चाहिए और वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आपने नियम लिया कि मैं मंदिर के दर्शन किए बिना कभी भोजन आदि ग्रहण नहीं करूँगा, तो ये बात बहुत अच्छी है और इसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। अब आपको जब भी कहीं जाना हो तो सबसे पहले आप वहाँ के बारे में पता करिए कि वहाँ पर मंदिर है या नहीं है। नहीं है तो जाना ही क्यों फिर? ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि वहाँ जाए बिना हमारा कुछ हो नहीं सकता है। तो व्रती फिर वहीं विहार करता है, व्रती फिर वहीं पर गमन करता है, जो नियम लेता है वो वहीं पर जाता है जहाँ उसके व्रतों का पालन होता है। वो कभी भी ऐसे अनार्य आदि देश में नहीं जाता है, म्लेच्छ आदि देश में नहीं जाता है जहाँ पर उसके कोई व्रत का पालन ही ना हो, नियम का पालन ही ना हो। तो नियम के पालन करने के लिए उसका हर कदम बहुत ही सोच समझ करके उठाया जाता है। तो आपको भी इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए।
लेकिन फिर भी बहुत मजबूरी बस कभी जाना पड़ जाता है। जैसे कि बच्चे नियम ले लिए, अब जॉब लग गई तो जॉब में जाना पड़ा, या कोई किसी कारणवश जाना पड़ा, तो उस समय आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। आपका प्रमाद नहीं है कि मैं मंदिर न जाऊं, भाव तो है ही है ना, लेकिन फिर क्या करना चाहिए, आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। जिस दिन आप मंदिर जाए बिना भोजन ग्रहण ना कर लेते हैं, तो उस समय आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। और प्रायश्चित में जैसे कि 1 रस, 2 रस, 3 रस, या नीरस का, या एकाशन का, इस प्रकार से आप प्रायश्चित लेकर के फिर आप वहाँ पर जल आदि जो भी ग्रहण करना चाहें वो ग्रहण कर सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। सागर से राजकुमार जैन प्रश्न कर रहे हैं कि नंदीश्वर द्वीप के लिए जाने के लिए आजकल बहुत से आधुनिक साधन चल गए हैं, रॉकेट है, निजी हेलीकॉप्टर है, या और कोई कुछ ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से अंतरिक्ष जाते हैं, तो क्या हम 8वें नंदीश्वर द्वीप अपने साधन से जा सकते हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नंदीश्वर द्वीप के दर्शन के भाव बहुत अति उत्तम भाव हैं, और भावना भाव कि हम आकृत्रिम चैत्यालयों के भी दर्शन करें। कृत्रिम चैत्यालयों के तो हम दर्शन करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन जो अनादि से बने आकृत्रिम चैत्यालय हैं, जिसमें विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, जिनालय हैं, उनके भी दर्शन के हमें लाभ मिलना चाहिए। ऐसी भावना तो बहुत होना ही चाहिए, लेकिन हर दर्शन की आपको प्राप्ति जो है हर जगह मिल जाए ऐसा संभव भी नहीं हो पाता है। मनुष्य पर्याय में हम आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर पा सकते। कहाँ के? 2.5 द्वीप के बाहर के। तो 2.5 द्वीप के बाहर के जो चैत्यालय हैं, जिनालय हैं, उसके लिए तो आपको कोई एरोप्लेन काम नहीं करेगा, कोई आपका निजी आधुनिक यंत्र काम नहीं करेगा, रॉकेट काम नहीं करेगा, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर जो एक मानुषोत्तर पर्वत है उसके बाहर नहीं जा पाते मनुष्य, चाहे विद्याधर हो, चाहे रिद्धिधारी मुनिराज हो, और चाहे आपका एरोप्लेन और रॉकेट हो, वो सब वहाँ जा कर के रुक जाएंगे। देखो जैसे बरमुंडा ट्रायंगल है, जहाँ पर कोई जहाज़ या कोई यान जाते हैं और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, वहाँ पर जाकर के फंस जाते हैं, और वो कहाँ गए कहीं पता ही नहीं चलता है, वो डूब जाते हैं, या जहाज़ है तो नीचे गिर जाता है, और उसके आगे क्या है किसी को आज तक पता भी नहीं चल पाया। इसका रहस्य जो है आज तक बना हुआ है। तो देखा आपने कि एक ट्रायंगल से ही आप पार नहीं कर पा रहे हो, तो फिर 2.5 द्वीप से बाहर आपका यान कैसे बाहर निकल जाएगा। अर्थात कोई भी ऐसा यंत्र आधुनिक आप बना लें, पर वो कोई भी आप, जैसे आजकल मिसाइल बनती हैं, तो ऐसी मिसाइल बना लें कि जिससे हम बिल्कुल पार हो जाएं 2.5 द्वीप के बाहर, और वहाँ जाके लैंड कर लें, नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करके पुनः वापस आ जाएं, तो बिल्कुल भी असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है ना, ये सैद्धांतिक तरीके से भी है, और एक अपने क्षेत्र की मर्यादा भी होती है। तो 2.5 द्वीप की यही मर्यादा है कि 2.5 द्वीप से बाहर कोई भी मनुष्य, उसका नाम ही है मानसोत्तर पर्वत, उस मानसोत्तर पर्वत के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता है। ठीक है, किसी भी साधन से, किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जा सकते। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे